सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा जज्बा जो है वो कलमा तैयबा है। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमने ना मौत से डरना है, ना जिहाद से डरना है, किसी चीज से भी नहीं डरना। इंडिया हमारा क्या कर सकती है? इंडिया तो हमारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती। इंडिया तो कल का बच्चा है हमारा। मुसलमान हमने अकीदा रखा हुआ है, जिहाद हम पे फर्ज है, जिहाद का हमने अकीदा रखा है। हमारे सहाबा ने तमाम ने मतलब जिहाद किया है, जिहाद का दर्स हमें दिया है। पाकिस्तान के पास ऐसे हुक्मरान है, पाकिस्तान के पास ऐसी अवाम है और ऐसे मतलब ताकतवर लोग हैं कि जिनके नाम सुनने के साथ मतलब है जो इंडिया, अमेरिका, जितने भी मतलब गैर मुसलमान जो ममालिक हैं वो तो खुदा के बंदों उन पे कब कभी ताई हो जाती है, डर जाते हैं जब मतलब इस्लाम नाफिज हो जाएगा। पहले यह कहे कि जब हम इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, आप यकीन जाने कि तमाम मामलात हमारे दुरुस्त हो जाएंगे। समझ गए? तमाम मामलात हमारे दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि जब इस्लाम पे एक बंदा चलना शुरू हो जाए। अब जो साइंसी जो तालीम निकली है ना, ये आप माने या ना माने, गैर मुस्लिम माने या ना माने, बल्कि गैर मुस्लिम इस बात पर वो पर उम्मीद है, इस बात पर वो मतलब अपने आप पर फख्र कर रही है कि ये उन्होंने तमाम हमारी इस्लामी कुतुब जितनी है और खास करके कुरान मजीद जो है उससे उन्होंने हासिल की है। साइंस तो कल की इजाद है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, साइंस तो कल की इजाद है। आप जब इस्लाम के मुताबिक चलेंगे तो आप तब कामयाब होंगे। आप साइंस के... नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर एक से एक जाहिल हैं जिनका ये मानना होता है कि भैया उनके जज्बे के सामने तो भारत के लोग टिक ही नहीं सकते हैं, भारत को तो 1 मिनट के अंदर वो खत्म कर सकते हैं। ऐसे एक जाहिल का वीडियो हम आपको दिखाते हैं। वीडियो है डेली स्वैग का। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक कोर्स बना दिया है जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप उसके थ्रू वो कोर्स खरीद सकते हैं और मेरे जैसे वीडियो बनाकर पैसे कमा सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ना, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मुल्क है और इस पर हमें फख्र होना चाहिए इस मुल्क पे कि इस मुल्क को बनाने में बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हमारे बड़ों ने। बिल्कुल। और जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना है वो काम इस मुल्क में नहीं हो रहा। आज ताकतवर कौन ज्यादा है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? नहीं, पाकिस्तान तो बहुत ताकतवर मुल्क है। पाकिस्तान के साथ एटमी ताकत जो है वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें जो है हमने जो कलमा पढ़ा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इस कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा जज्बा जो है वो कलमा तैयबा है। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमने ना मौत से डरना है, ना जिहाद से डरना है, किसी चीज से भी नहीं डरना। इंडिया हमारा क्या कर सकती है? इंडिया तो हमारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती। इंडिया तो कल का बच्चा है हमारा। मुसलमान हमने अकीदा रखा हुआ है, जिहाद हम पे फर्ज है, जिहाद का हमने अकीदा रखा है। हमारे सहाबा ने तमाम ने मतलब जिहाद किया है, जिहाद का दर्स हमें दिया है। हम जब मतलब अपने इस्लाम के ऊपर मुकम्मल उतर के आ जाएंगे ना, इस्लाम का निज़ाम हम नाफिज कर देंगे तो इंशाल्लाह इंडिया का बाप भी हमसे डरेगा। इंडिया का बाप जो अमेरिका है ना, अमेरिका भी हमसे डरेगा। इंडिया कौन होता है? इंडिया तो कल का बच्चा है। पाकिस्तान के पास ऐसे हुक्मरान है, पाकिस्तान के पास ऐसी अवाम है और ऐसे मतलब ताकतवर लोग हैं कि जिनके नाम सुनने के साथ मतलब है जो इंडिया, अमेरिका, जितने भी मतलब गैर मुसलमान जो ममालिक हैं वो तो खुदा के बंदों उन पे कब कभी ताई हो जाती है, डर जाते हैं जब मतलब इस्लाम नाफिज हो जाएगा। हमें अपने ईमान को पुख्ता करना चाहिए, समझ के अपने इस्लाम पे अपने आप को मुकम्मल उतारना चाहिए। 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए। और जिस तरह मतलब जो निज़ाम है इस्लाम का, जब हम इस्लाम के निज़ाम के ऊपर मुकम्मल उतर के आ जाएंगे तो आप यकीन जाने के कोई गुर्बत नहीं होगी, कोई गरीबी नहीं होगी। आप यकीन जाने हमारा मुल्क पाकिस्तान सबसे ताकतवर और सबसे अमीर मुल्क है। और अब मैं भाई की तरफ भी थोड़ा बात करेंगे। आप अगर बात किया जाए, छोटा सा सवाल है, अगर ताकत के लिहाज से देखा जाए, आज जिस तरह से इंडिया की आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, हम आईटी में कुछ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम उनसे आगे या पीछे हैं? टेक्नोलॉजी में हम आगे उनसे। हम आगे उनसे। कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है अभी तक हमने को जो हम उनसे आगे हैं? एटमी ताकत बनाई है। इसके अलावा एटम बम खा थोड़ी ना सकते भाई, वो बताएं जिससे हम काम करके रोटी दे सकते हैं गरीब आवाम को। भाई रोटी तभी मिलेगी गरीब आवाम को अगर सूदी निज़ाम को ख़त्म किया जाए, तब हमारी मईशत ठीक होगी, तब हमारा निज़ाम ठीक हो जाए। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब सूद का निज़ाम, रिश्वत का निज़ाम, मुकम्मल निज़ाम, जब मतलब जो गैर कानूनी काम है, मतलब गैर भाई कानून में है ये सूद बैंकिंग निज़ाम के अंदर लेना, वो तो चल रहा है, पर इस्लाम के कानून में तो नहीं है। इस्लाम ने तो इससे मना फरमाया ना। जब मैंने आपको पहले ये कहा कि जब हम इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, आप यकीन जाने कि तमाम मामलात हमारे दुरुस्त हो जाएंगे। समझ गए? तमाम मामलात हमारे दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि जब इस्लाम पे एक बंदा चलना शुरू हो जाए। अब जो साइंसी जो तालीम निकली है ना, ये आप माने या ना माने, गैर मुस्लिम माने या ना माने, बल्कि गैर मुस्लिम इस बात पर वो
पर उम्मीद है, इस बात पर वो मतलब अपने आप पर फख्र कर रही है कि ये उन्होंने तमाम हमारी इस्लामी कुतुब जितनी है और ख़ास करके कुरान मजीद जो है उससे उन्होंने हासिल की है। मैं कहता हूँ कि कितनी बरकतें हैं इस पाकिस्तान के अंदर, हमारे बड़ों ने कितनी अच्छी कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए, पर हमें उसका हमें कोई गरज नहीं है, मतलब हमें इसकी कदर नहीं है पाकिस्तान की, समझ गए ना। हमें कदर तब होती है कि हमें कुछ होता, हमें कुछ लगा होता और हम अगर उस जंग में होते, हमें अगर कुछ भी होता ना तो फिर हमें कदर होती। हमें ये तैयार मिला है, हमें खाना मिलता है, सारा सिस्टम तैयार मिलता है, हमें क्या लगे पाकिस्तान में। हम इस बहस को थोड़ा सा ना अब थोड़े एजुकेशन की तरफ लेके जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि टेक्नोलॉजी मौजूदा टाइम के अंदर, क्या कुरान मजीद, क्या साइंस के साथ पढ़कर, क्या हम साइंस भी नहीं पढ़ सकते साथ कुरान मजीद के साथ साथ? नहीं, आप पढ़ें, क्यों ना पढ़ें, आप साइंस को पढ़ें, पर आप साइंस को अंग्रेज के तौर पर ना पढ़ें। अच्छा, आप साइंस को इस तरह पढ़ें कि जैसे मतलब इस्लाम ने आपको बताया ना, मैंने आपको पहले क्या बताया इस्लाम ने साइंस के बारे में? मैंने आपको ये पहले बोला है कि मतलब साइंस जितनी भी है ना, मुकम्मल इस वक्त साइंस, अंग्रेज जो भी साइंस में इजाद हो रहा है आगे, वो मुकम्मल हमारी इस्लामी किताब कुरान मजीद को देख कर वो कर रहे हैं इसमें आगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप अभी ये देख लें कि जब मतलब है यानी कि पहले ज़माने में, समझ गए ना, कि मैंने आपको पहले मिसाल दी कि स्कूल नहीं थे, कोई यूनिवर्सिटी मदारिस थे, समझ गए ना। अभी जैसे एक मतलब है वो साइंसी बंदा है, वो करते हैं पुल वगैरह बनाता है, उसके लिए हमें कौन सा कोर्स करना पड़ता है, वो कौन सा कोर्स करते हैं, इंजीनियर को कोर्स करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि पहले ज़माने में इंजीनियर कोर्स करता था कोई? इसके जवाब में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें भी तो नहीं थी यार, पुल तो बनाए थे, क्यों नहीं बनाए थे? ये पुल बनाया मेरी बात अभी इस दौर में अगर कोई छोटा सा मकान भी बनाते 5 मरले के अंदर है तो वो क्या करते, सबसे पहले नक्शा बनवाते हैं, मगर जब वो नक्शा बनवाते हैं, नक्शे के पैसे देते हैं कि नहीं देता? ये इजाज़त किसने की है? देखिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, किसने की है? दुनिया में भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आए हैं तो भाई पहले बंदा तो पत्थर बांधता था, पत्ते बांध कर गुजारा करता था। इंसान ने तरक्की की है ना, डे टू डे तरक्की कर रहे हैं। वो आदम अलैहिस्सलाम से तरक्की होती हुई आ रही है, चेंजिंग होते हुए आ रही है, तरक्की होते हुए आ रही है। वो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, पर मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि मतलब साइंस जो है, साइंस की अपनी ताकत कुछ भी नहीं है। और भाई साइंस हमसे है ना, साइंस हमसे दुनिया में। तो मैं कह रहा हूँ साइंस दुनिया में मेरे भाई जो भी चीजें है ना वो हमसे है। अगर दुनिया में इंसान है तो दुनिया में हर चीज कायम है, दुनिया में इंसान नहीं है तो कुछ भी कायम नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते? तो दुनिया में रहना तो भाई साइंस के मुताबिक भी चलना पड़ेगा। दुनिया में है तो इस्लाम के मुताबिक भी आपको चलना पड़ेगा। ये बात आपकी ठीक है कि साइंस देखिए, साइंस तो कल की इजाद है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, साइंस तो कल की इजाद है। आप जब इस्लाम के मुताबिक चलेंगे तो आप तब कामयाब होंगे। आप साइंस के नहीं वो ये बात आपकी अपनी सोच है ना, आप मुझ पे तो वो ना तारीख करें। देखिए, इस्लाम कभी मना करता कि आपको न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से? नहीं, इस्लाम मना नहीं करता। तो फिर आप क्यों इस चीज को अगेंस्ट कर रहे हो भाई? इस्लाम और देखें, इस्लाम और साइंस कभी भी एक दूसरे के नेगेटिव प्रपोर्शन नहीं है, ये दोनों के पैरेलल प्रपोर्शन है कि एक साथ चलेंगी। तो आप क्यों साइंस के अगेंस्ट? वही आपकी बात ठीक है, पर देखिए मैं साइंस के अगेंस्ट नहीं जा रहा। मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ ना, मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि हमें इसी माइंड ने, हम ये माइंड अपने जहन में रख के सोचते हैं ना कि यार वो अंग्रेज जो है वो साइंस की आगे निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, हम पीछे रह गए। हम क्यों पीछे रह गए यार? हम ये बात क्यों सोचते हैं कि हम पीछे रह गए हुए ना? अभी नहीं, हमें नहीं रहना चाहिए ना, हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए हमें आगे। दोस्तों, ऐसे जो लोग बातें करते हैं जज्बा वाले, या फिर जो है वो समझते हैं कि भारत कुछ है नहीं, भारत को तो हम 1 मिनट में खत्म कर देंगे, पाकिस्तान तो बहुत पावरफुल है, ऐसे जो अक्सर जाहिल वाली लोग बातें करते हैं वो होते हैं TLP के मेंबर। पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी है TLP, तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान करके एक पार्टी है जो कट्टरता को बढ़ाती है पाकिस्तान के अंदर, और वही इस तरीके की बातें करते हैं। जैसे कि इसने बताया कि हमारे पास एटॉमिक पावर है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ही एक दुनिया के अंदर देश है जिसके पास में एटॉमिक पावर है, भारत के पास नहीं, अमेरिका के पास में नहीं है। इनका कहना है कि हम बहुत पावरफुल हैं, पाकिस्तान बहुत पावरफुल है, लेकिन ये अमेरिका के तलवे चाटने के लिए पहुंच जाते हैं मात्र $1-2 बिलियन के लिए। मतलब पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे जाहिल भरे हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जैसे ही भारत के ऊपर बात करने की बात आती है, इनका जज्बा बाहर निकल आता है, ईमान बाहर निकल आता है और उल्टी सीधी हमेशा बातें करने लगते हैं। अच्छा, जो साइंस को लेकर बात कर रहे थे, और ये पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन है कि जो दुनिया तरक्की कर रही है वो जो है इस्लाम की वजह से कर रही है, या फिर जो भी साइंस आज के समय में बन रही है वो इस्लाम की वजह से कर रही है। ऐसा नहीं है कि यहीं पर ये दावा किया जाता है, बहुत सारे धर्म के लोग हैं और इस तरीके के दावे कर देते हैं, लेकिन जब प्रूफ करने की बात आती है तो कोई प्रूफ नहीं कर पाता है। मैंने कई सारे जो बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं उनके वीडियो देखे हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए साइंस और कुरान का कोई कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है, साइंस अपनी
अपनी जगह है, कुरान अपनी जगह है। कोई भी साइंटिफिक प्रूफ कुरान के अंदर नहीं मिलते हैं, जो बेसिक चीजें हैं वही मिलती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें मशहूर हैं कि सब कुछ जो है इससे निकला हुआ है और सब जो साइंस है वो सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़कर जो है बनाई जा रही है। तो भैया कुछ थोड़ा बहुत साइंस आप अपने मन से भी बना लो, कुछ इन्वेंशन कर लो, कुछ दुनिया के लिए कर दो, जिससे जो मनुष्य रहते हैं उनका जीवन आसान हो सके। देखिए साइंस का जन्म तभी हो गया था जब मानव का जन्म हुआ था। जब पहली बार आग को खोजा गया तो भी वो साइंस थी। इसके अलावा जब पहली बार आदमी चलना सीखा तो वो भी साइंस थी। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं और जब सॉल्व होता है तो वही साइंस बन जाती है। शायद इन जाहिलों को इन चीजें नहीं पता है और पाकिस्तान के मैक्सिमम लोगों का मानना है कि शरीयत कानून अगर पाकिस्तान के अंदर लागू हो जाएगा तो पाकिस्तान पूरी दुनिया का सबसे सुपर पावर कंट्री बन जाएगा। 56 इस्लामिक कंट्री है जिसमें से 8-10 के अंदर शरीयत कानून लागू है, लेकिन कोई भी आज तक सुपर पावर नहीं बन पाया है। ये एग्जाम्पल है, लेकिन ये बातें पाकिस्तान के लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, धरातल के ऊपर नहीं काम करते हैं। इसी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।